हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये पर्टिकुलर सोसाइटी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या ये पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उसके हमको क्या एडवांटेजेस होते हैं या उसके क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला मेरिट ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है ना। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजंस यहाँ पे होते हैं वो मेजोरिटी बेसिस पे होते हैं। मेजोरिटी बेसिस का मतलब क्या होता है कि सारे मेंबर जो है वो लोग वोट करते हैं और उसमें जो मेजोरिटी होती है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे काफी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और वो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, फैले हुए रहते हैं, एक ही जगह पे नहीं होते हैं। ओके। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कामकाज होता है डे टू डे का, वो ये शेयर होल्डर हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, इसका कामकाज संभालने के लिए एक मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करते हैं। मैनेजिंग कमिटी मतलब शेयर होल्डर में से कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी डेली काम है, जैसे फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, या बाइंग एंड सेलिंग करना है, मार्केटिंग करना है, तो वो सारा जो कामकाज होता है ये मैनेजिंग कमिटी जो होती है वो हैंडल करती है। और इसके लिए ये मैनेजिंग कमिटी को बोला जाता है दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि मैनेजिंग कमिटी जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम करती है। तो किसी के बिहाफ पे अगर कोई काम करता है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ओके। तो शेयर होल्डर्स काफी सारे होते हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं अलग अलग एरियाज में। और इसकी वजह से शेयर होल्डर क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी डे टू डे वर्क होता है उसको हैंडल करने के लिए मैनेजिंग कमिटी को अपॉइंट करते हैं, जो सारा डे टू डे मैनेजमेंट जो है वो लुक आफ्टर करते हैं या उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे डिसीजन जो होते हैं मेजोरिटी बेसिस पे होता है। जिसका मतलब कि अगर सपोज कोई मशीन परचेस करनी है या कोई नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करना है, किसी को अपॉइंट करना है, तो सारे डिसीजंस के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में मेंबर्स के सामने वो सारा प्रपोजल रखा जाता है। फिर प्रपोजल रखने के बाद में मेंबर्स वोटिंग करते हैं। वोटिंग मतलब क्या, वो हाँ या ना बोलते हैं। जैसे कोई मशीन खरीदनी है तो कुछ मेंबर्स हाँ बोलेंगे, कुछ मेंबर्स ना बोलेंगे, तो जो मेजोरिटी होगा वो डिसीजन फाइनल यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जाता है। और यहाँ पे वोटिंग भी देखो कैसे होता है, वन मेंबर वन वोट होता है। वन मेंबर वन वोट का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो एक ही वोट कर सकता है, एक मेंबर एक ही वोट करेगा। मतलब मेरे पास बहुत सारे शेयर है तो मैं बहुत सारे वोट करूंगा, ऐसे होता नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वैसा होता है कि जितने शेयर उतने वोट। यहाँ पे वन पर्सन वन वोट। ओके। तो डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं होती है। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है कि कोई एक इंसान डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मतलब जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे मेरे पास ज्यादा शेयर है तो मेरे ज्यादा वोट हो गए, तो मैं जो बोलूंगा वैसे सब कुछ होगा। वैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता है। मेंबर के पास कितने भी शेयर होने दो, एक मेंबर एक ही वोट करेगा। ओके। तो सारे डिसीजन जो होते हैं उसके लिए मीटिंग कन्वी की जाती है और कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है या मेजोरिटी बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और वन पर्सन वन वोट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कि सबने मिलजुल के क्या किया है, कोई भी डिसीजन जो है वो लिया हुआ रहता है यहाँ पे। दूसरा है ओपन मेंबरशिप। इसकी मेंबरशिप वॉलेंटरी भी होती है और ओपन भी होती है। वॉलेंटरी मतलब क्या कि आप लोग आपकी इच्छा से यहाँ पे मेंबर बन सकते हो और अगर आपको नहीं मेंबर यहाँ पे रहना है तो आप छोड़ के चले भी जा सकते हो। तो दैट इज वॉलेंटरी, देर इज नो कंपल्शन टू बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये ओपन भी होती है सबके लिए। मींस किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का या किसी भी रिलीजन का पर्सन जो यहाँ पे मेंबर बन सकता है। किसी के भी साथ यहाँ पे पार्शलिटी नहीं की जाती कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मेंबर नहीं बन सकता या ये पर्टिकुलर पर्सन ही मेंबर बन सकता है, ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। कोई भी पर्सन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर परचेस कर सकता है और मेंबर बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता है। आप चाहिए तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो, चाहिए तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप लीव भी कर सकते हो। सो द मेंबरशिप इज ओपन फॉर एवरीवन। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो रोज के खर्चे होते हैं वो यहाँ पे कम होते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब जो रोज का जो भी काम काज का खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे लाइट बिल वगैरह बोलो या ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे बहुत ही कम होता है। इट इज बिकॉज गवर्नमेंट शायद उनको कुछ कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करता है उसकी वजह से। दूसरा, यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता। मिडल मैन मतलब क्या कि कोई भी एजेंट, कोई भी होलसेलर, रिटेलर यहाँ पे नहीं होता है, तो उनका कमीशन जो है उसका खर्चा बच गया। एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे नहीं किए जाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारे खर्चा होता है, वो यहाँ पे बच गया।
मेंबर्स जो होते हैं मैनेजिंग कमिटी के, वही यहाँ पे क्या करते हैं, ऑनरेरियम बेसिस पे काम करते हैं। ऑनरेरियम बेसिस मतलब क्या, उनको कुछ सैलरी नहीं देनी पड़ती है। अगर कुछ उनको चीज वगैरह दे दी या फिर कुछ उनको बेनिफिट वगैरह दे दिया तो उतना ही, बाकी उनको फिक्स ऐसा सैलरी मंथली कुछ नहीं मिलता है, तो सैलरी का खर्चा भी यहाँ पे बच गया। प्लस गवर्नमेंट उनको बहुत सारी कंसेशन देता है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को लाइट बिल में कंसेशन हो गया, या मशीन परचेस करना है तो उसमें कंसेशन दे दिया, रॉ मटेरियल में कंसेशन। कंसेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें छूट दे देना, कि अगर सपोज वो चीज 1 लाख रुपए की है तो इन लोगों को वो चीज जो है वो 70,000 में मिल गया, तो 30,000 का उनको क्या मिल गया, गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन मिला। फिर बाद में गवर्नमेंट इनको बहुत सारे रिलीफ और प्रिविलेजेस देते हैं। रिलीफ मतलब क्या, इसमें से छुटकारा। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है उसमें उनको रिलीफ मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ये मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय वगैरह ये सब करने पड़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा रिलीफ मिलता है। इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है। अभी गवर्नमेंट इनको रिलीफ या कंसेशन वगैरह क्यों देता है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई है। इसके वजह से सोशल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और जो भी चीजें सोशल डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, उसको गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करता है। तो देखो, मिडलमैन का कॉस्ट बच गया, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ये सब का कॉस्ट बच गया, प्लस गवर्नमेंट कंसेशन भी दे रहा है, तो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, रोज का खर्चा जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। वही अगर हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की वगैरह बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स व्हाट, कि उनकी लायबिलिटी जो है इट इज लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। इसका मतलब कि उनका जितना भी शेयर का पैसा है उतना उनको भरना है। उसके अलावा अगर सोसाइटी की कोई भी लायबिलिटी है, सोसाइटी के ऊपर कोई भी कर्जा है, तो उसके लिए उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती नहीं है। जैसे हम लोग ने सोल ट्रेडिंग में देखा था, पार्टनरशिप में देखा था, वहां पे उनको क्या करना पड़ रहा था कि अपने बिजनेस की लायबिलिटी को रिपे करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही थी। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। अगर सपोज आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर हो, आपने उसका शेयर खरीदा है 10 रुपए का, उसमें से 7 रुपीज आपने पे किया है, तो आपकी लायबिलिटी अभी कितनी है, सिर्फ 3 रुपीज। सो जो भी अनपेड वैल्यू होती है उतनी आपकी लायबिलिटी यहाँ पे होती है। अनपेड वैल्यू के अलावा आपको और कुछ पे करना नहीं है। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरा आपने भरा हुआ है, तो आपकी लायबिलिटी अभी क्या है, 0। उसके बावजूद अगर सोसाइटी का कोई भी लायबिलिटी है, कर्जा है, तो उसके लिए मेंबर जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं, वो लायबिलिटी को रिपे करने के लिए। तो लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, जो काफी अच्छी चीज है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेरिट। टैक्स कंसेशन गवर्नमेंट यहाँ पे देता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है और सोशल डेवलपमेंट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, कि उसकी वजह से चीजें बेची खरीदी जाती है। ओके, और जब चीजों का बाइंग एंड सेलिंग होता है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लस सोशल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि यहाँ के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से क्या होता है कि सबकी जो भी इकोनॉमिक नीड है वो फुलफिल हो रही है मेंबर्स की। जैसे कि आप लोगों को जो भी चीजें चाहिए, आपको अगर सपोज आप फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करें तो फार्मर्स का जो भी चीजें चाहिए वो उनको मिल रही है, तो फार्मर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर सपोज कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कंज्यूमर को सारी चीजें डिस्काउंट में वगैरह मिल रही है, कम दाम में मिल रही है, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो लोगों का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और जब लोगों का डेवलपमेंट होता है तो सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहा है और सोशल डेवलपमेंट भी कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट इनको क्या करता है, काफी ज्यादा कंसेशन देता है। जैसे इनकम टैक्स वगैरह जो होता है वो उनको उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन मतलब क्या, उसमें उनको कटौती मिलती है। नॉर्मल जितना रेट ऑफ टैक्स उनको दूसरे लोगों को पे करना पड़ता है उतना इनको पे करना नहीं पड़ता, उनको उसमें कंसेशन दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑब्वियसली टैक्स में जब पैसा बचता है तो उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बढ़ने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब क्या, कि ये लोग खुद का जो फाइनेंस है वो खुद मैनेज करते हैं, प्लस ये लोग चैरिटी भी करते हैं। अभी किस तरीके से देखो, तो अगर लेटेस्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेटेस्ट एक्ट देखोगे तो उसके हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम 15% डिविडेंड देती है। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 15% जो है वो क्या किया जाता है, डिविडेंड के तौर पे मेंबर्स को पे किया जाता है।
बाकी का जो पैसा होता है वो क्या किया जाता है, बिजनेस के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस का एज अ कैपिटल उसको यूज किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके भी खर्चे होते हैं, तो उनको रिपे करने के लिए ये यूज किया जाता है। और थोड़ा अमाउंट जो होता है वो चैरिटी या सोशल एक्टिविटीज के लिए, मतलब डोनेशंस वगैरह देने के लिए, या फिर जो भी सोशल एक्टिविटीज जो होती है वो करने के लिए वगैरह ये पैसा यूज किया जाता है। और उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके ग्रोथ के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके भी अपने कुछ खर्चे होते हैं, इनको भी अपना एक्सपांशन करना होता है, ब्रांचेस वगैरह खोलने होते हैं, तो उसके लिए ये पैसा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपना पैसा जो है, प्रॉफिट जो है उसको अपने खुद के कैपिटल के तौर पे यूज करते हैं, और वो चैरिटी भी करते हैं। मतलब जो भी डिविडेंड पे करने के बाद में पैसा बचता है वो एज अ कैपिटल उसको यूज करते हैं, और उसमें से भी कुछ पैसा जो होता है वो एज अ चैरिटी या डोनेशंस के लिए या सोशल एक्टिविटीज के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, प्लस खुद के ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। तो दो चीजें ये लोग बैलेंस कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग और चैरिटी। स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो लॉन्ग लाइफ एंजॉय करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो अगर सपोज यहाँ पे किसी भी एक मेंबर का डेथ हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब कंगाल हो गया, या इंसेन हो गया मतलब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, तो उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता, या सोसाइटी के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है। सोसाइटी का जो बिजनेस है वो चलते ही जाता है। ओके, तो किसी भी एक मेंबर के डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, इंसेनिटी की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होती नहीं है। उसका जो कंटिन्यूटी है वो चालू ही रहता है, मतलब वो बिजनेस जो है वो अनअफेक्टेडली या कंटिन्यूअसली हो रहता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग लाइफ या स्टेबिलिटी। तो ये भी उसका एक मेरिट है, काफी इंपॉर्टेंट मेरिट है। ये सब था मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.